हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे मिनी ब्लॉग में। सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग, सॉरी लॉन्ग ब्लॉग में। आज सैटरडे है, आज वीडियो बना कर डालूंगा। और पहली बात गाइस, इतनी बड़ी मेरी ने भूल लोगे, मेरे अक्ल पर पत्थर पड़ गए, मेरे पे पड़ गए पत्थर, जो भी है कल सब कुछ हिसाब क्लियर करके और शॉप से ही बढ़ा के गया था। और शॉप से शटर से पहले एक बहुत बड़ा गेट है उसका लोहे का, वो लगा हुआ था। मैंने बोल दिया था अपने जो मेरे स्टाफ का बंदा है, मेरा भाई, वो तो शटर करा दे और जो मेन शटर है वो अंदर से मैं गिरा दूंगा, ठीक है साहब। यार यही तो मेन दिक्कत है, सारा काम संभालना, उसके बाद ही दिमाग से सब निकल जाना, ये दिमाग ख़राब करता है। वही चीज़ हुआ मेरे साथ, ठीक है। कैश वैश सारा काउंट करने के बाद कितना हिसाब बना, कितना नहीं बना, कितना माइनस करना था, सब कुछ करने के बाद सब कुछ हो गया। गल्ला पल्ला सब कुछ लोगों को लगा दिया। मेन कहाँ आई दिक्कत कि मेन जो शटर है उस पर ध्यान नहीं दिया मैंने, कि मेन शटर पे भी ध्यान देना होता है, उस पर ध्यान नहीं दिया मैंने। क्यों नहीं दिया कि जो मेन बाहर का जो फाटक था लोहे का वो लगा हुआ था इस चीज़ से लेकर। मगर सबसे बड़ी मेरी वाली बहुत बड़ी गलती है ये। गलती क्या है बहन, दिमाग ख़राब होता है ये चीज़, बार बार एक ही छोटी छोटी गलती ना बड़ा दिमाग ख़राब करती है। वही चीज़ है मेरे साथ, वही होता है। मैं जितना चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक रहे उतना नहीं, मगर भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक है। क्योंकि हमारे राहुल भाई वो जल्दी आ जाते ना, तो उन्होंने शॉप का ध्यान रख लिया था। और दूसरी बात, हमारे जो भाई हैं उनका भी फ़ोन आया था, बता रहे थे कि देख ध्यान से देख कैमरे में। मैंने देखा, मुझे समझ नहीं आया क्या बैठ है, मुझे लगा कि कुछ पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी, कोई काम पैसे वैसे कम होंगे, मतलब कैलकुलेट करने में मुझे वो लग रहा था। मगर उन्हें मतलब दिखाया कि देख शटर नहीं लगा मेन अंदर वाला। फिर मैंने देखा यार, मैंने 4-5 बार तो अच्छे तरीके से देखा था, मगर कोई नहीं यार, लाइफ की फर्स्ट जॉब है ना, थोड़ा लोड रहता है दिमाग में। मगर मैं कोशिश करूँगा, आखिरी गलती और पहली गलती है, कोई गलती ना हो। मगर क्या करते हैं ना, ज़िंदगी है यार, इस ज़िंदगी में इतनी गलती होती है, कुछ समझ नहीं पाता, समझ नहीं आ रहा इसकी क्या हो रहा है क्या नहीं होता कुछ भी। मगर भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमारे जो राहुल भाई है ना, उनका सामान भी हमारे शटर के बराबर में एक ड्रॉर है आज का, उसमें सामान रखते हैं वो भी। मगर उन्होंने खोला होगा, वो भी अचक से होगा ये क्या हो गया क्या नहीं हुआ। मगर वो थे इसलिए थोड़ी बहुत टेंशन कम थी। आज सुबह में जल्दी इसलिए आ गया हूँ गाइस। सो गाइस क्या करें, होता रहता है। मगर भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक है। अभी मेन शॉप पे जा रहा हूँ चाबी देने, बस उसके बाद शॉप ओपन कर दें फिर कंटिन्यू। सो गाइस शॉप ओपन करने के बाद थोड़ी देर बैठा था, उसके बाद थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया क्योंकि आज मार्केट में काम नहीं है, क्योंकि आज सैटरडे है ना, और कल संडे है। इस चीज़ से लेकर आज क्योंकि कस्टमर आएंगे बहुत कम आएंगे ना बराबर के तरीके से, और क्योंकि आज खाली हूँ और खाली बैठे तो ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं, भारीपन सा लग रहा है, पूरा भारी सा दिन लग रहा है। क्योंकि जब कस्टमर होते हैं ना, टाइम का पता नहीं चलता, फाएँ की तरह टाइम निकल जाता है। कभी यहाँ से कस्टमर बोलता है, कभी वहाँ से कस्टमर बोलता है। मगर कोई नहीं गाइस, इस महीने के अंदर इतनी ये तो है, कुछ चीज़ें तो नई चीज़ें के बारे में पता चला, कैसा होता है कैसा नहीं होता। बाकी तो परमात्मा की दुआ है और उनकी कृपा है, जो भी हूँ उनके बदौलत हूँ। उनका ही घमंड कर सकता हूँ, क्योंकि इंसान लोगों पे क्या घमंड कर देगा। ये दुनियादारी क्या है कुछ नहीं, ये मुँह माया की दुनिया है। और गाइस क्या ही कह सकता हूँ मैं, बस जो भी है परमात्मा है, ऊपर वाले हैं, मेरे राधे श्याम है, मेरे सीताराम है, जो भी है इनकी दुआ से, इनकी कृपा से। बस यही दुआ मैं अपने लिए क्या लोगों के लिए ये भी करता हूँ कि जो भी मेरे अपने पराए एर का नद्दूगर सब पे अपना आशीर्वाद बना रखा है, दयादृष्टि बना रखा है, खुशों से झोली भर के रखे। और क्या ही कहूँगा, इस टाइम तो ऐसे बहुत लंबा कट रहा है, क्योंकि आज सैटरडे है, कस्टमर ज़्यादा होंगे नहीं और गिने चुने कस्टमर आते थोड़े बहुत गाइस कुछ टाइम से वीडियो भी देख रहा हूँ, शॉर्ट्स भी, क्योंकि उस पर अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे कुछ टाइम से। कभी 120, किसी पे 130, 60, 300, 200, 400, पता नहीं क्या ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं। मगर कह सकते हैं कि क्योंकि कुछ टाइम से मेरा कंटेंट हिल गया ना। 2 महीने से पहले जब मैं दादी की वीडियो डाल रहा था, उसके बाद जो एक्टिविटी होती थी वो दिखाने की कोशिश करता था। मगर गाइस अब से क्या है, जॉब घर कर रहा हूँ, तो ये एक्टिविटी दिखा रहा हूँ, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, वो बात मैं समझ रहा हूँ गाइस। बाकी मैं गाइस मैं वो दिखाने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ जो रियल चीज़ है। मगर मैं ये तो नहीं दिखाऊंगा ना कि गाइस मैं देखो खुश हूँ, ये हूँ वो हूँ। अगर मैं जिस सिचुएशन में हूँगा, जिस सिचुएशन में ढल रहा हूँगा, तो गाइस मैं कोशिश करता हूँ वो दिखाऊँ, आप मेरी फीलिंग समझो, क्योंकि आप मेरी छोटी सी फैमिली हो। कभी ना कभी कहते हैं ना कि इंसान किसी पे भरोसा करे ना करे, अपनी एक छोटी सी फैमिली पे भरोसा कर सकता है, वैसे ही तुम एक मेरी छोटी सी फैमिली हो गाइस। इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हें 1 मिनट की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ गाइस। और लॉन्ग वीडियो तो मैं यूँ नहीं डाल पाता गाइस, आपको पता ही है, जब जितना रश रहता है मार्केट के अंदर तो टाइम नहीं लग पाता वीडियो बनाने के लिए। सो गाइस और क्या ही कह सकता हूँ, बस इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि
कुछ शब्द है ही नहीं कहने के लिए मेरे पे, क्योंकि एक तो टेंशन बहुत होती है ज़िंदगी में, इतने उतार चढ़ाव आते रहते हैं एक उस चीज़ से लेकर। अब मैं क्या ही कहूँ उसके अलावा, बाकी तो आपको पता ही है, हर घर की कहानी और हर इंसान की कहानी बहुत अलग अलग होती है। इंसान कैसे सहता है, कैसे जीता है, खाता है, पीता है, सब उसी को पता होता है गाइस। कोई कैसे दिखा पाता है, कोई कैसे दिखाता है, कोई रो के दिखा पाता है, कोई सह के दिखा सकता है, मगर सहता वही है जिसको कोई समझने वाला ना हो गाइस, ये हकीकत बात है। इसलिए हम किसी से आस या आशा ही क्यों करें किसी से, जब बाद में ही हमें पछतावा मिले। तो आशा ही निराशा का कारण है ना गाइस। तो इसलिए गाइस बस यही सोचता रहता हूँ कभी कभार, क्योंकि ये मेरा जो दिमाग है ना, ये बस कभी शांत नहीं बैठता, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कुछ ना कुछ तो बस चलता रहता है इसके मन के अंदर, पता नहीं कुछ ना कुछ। तो गाइस बस यही कहूँगा परमात्मा से, जो भी मेरे अपने पर है न तो करे, सब पे अपना आशीर्वाद बना रखे, दृष्टि बना रखे, खुशूस झोली भर के रखे। मैं क्या किसी के लिए दुआ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस कलयुग में जीता जागता पापी इंसान हूँ, खंडित इंसान हूँ, घिनौना इंसान हूँ, बहते हुए नाली के कीड़ा हूँ। बस जो हूँ मैं हूँ, वो मेरे भगवान को पता है और मेरे ऊपर वाले को पता है। बस इनसे दुआ यही करूँगी कि सब पे अपनी दृष्टि बना रखे, खुशूस झोली भर के रखें। उसके बाद गाइस थोड़ी देर बाद एक क्लाइंट का काम आ गया था डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। बस वही एडिट कर रहा था, बना रहा था और रेडी कर रहा था, क्योंकि आज सैटरडे ना, कुछ कुछ होते हैं क्लाइंट जिनका काम अर्जेंट वाला होते हैं, जो करवाते हैं आज के टाइम, क्योंकि मंडे को इतना रश रहता है, क्योंकि आपको पता है संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद इतना रश रहता है ना, क्योंकि काम मंडे को सही से हो नहीं पाते। सैटरडे के टाइम थोड़ा बहुत खाली वाली मिलता है, तो शिफ्ट से लेकर बंदे आते हैं अपना डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड काम कराने। तो गाइस वही डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहा हूँ, पहले रेडी वेडी कर लो, उसके बाद फिर फ्री हो के अच्छे तरीके से फिर बातें करते हैं अच्छी अच्छी गाइस। उसके बाद फ्री होने के बाद लंच टाइम हो गया था, लंच वंच करने के बाद उसके बाद फिर राधा रानी का गाना सुन रहा हूँ, क्योंकि जो थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है मन के अंदर, जो उलझने होती है, परेशानी होती है, वो बस कहते हैं ना, एक राम का नाम लो, राधा रानी का नाम लो, और कोई कोई से भी देवी देवता क्यों ना हो, उनका भी नाम लो, बस सुकून सा मिलता है, राहत सा मिलता है। जो टेंशन वेंशन होती है छूमंतर हो जाती है। क्योंकि देखो कहते हैं ना, इंसान किसी से कहे या ना कहे, अपना दिल का हाल किसी को कहे या ना कहे, क्योंकि ऊपर वालों को सब पता होता है, क्योंकि हम एक पूरी खुली किताब की तरह, उन्हें सब पता है हम कितना पानी में और कितना पानी से बाहर हैं। क्योंकि देखो हम ये नहीं कह सकते हम कितने दूध के धुले हैं, हम इतने भी दूध के धुले नहीं हैं। हम तो कलयुग में जीते जागते वो पापी इंसान है, हर 24 घंटे में पाप होता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ तो कभी कुछ। सो गाइस बस यही कहूँगा अपने 33 करोड़ देवी देवता से, जो भी मेरे अपने पराये हैं, एर करें नथु करें, सब पे अपना आशीर्वाद बना रखा, दृष्टि बना रखे। सो गाइस बस चल रहा है टाइम हमारा नॉर्मली हमारी यार मैं क्या ही बताऊँ गाइस आपको, कभी कभार हंसना भी आता है, अकेले में बैठ के हंस भी लेता हूँ, कभी कभार अजीब सा भी लगता है, चुप रह जाता हूँ। मगर कहते हैं ना, इंसान मौन धारण यूँ ही कर लेता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं होता गाइस। आ रहा है, भी आ रहा है। सो गाइस शाम का टाइम हो चुका है, 6:16 हो चुके हैं, क्योंकि आज रश भी कम था, कस्टमर भी कम थे, क्योंकि सैटरडे है ना, सैटरडे को काम थोड़ा कम होता है, आधे से ज़्यादा की छुट्टी भी होती है। तो गाइस मेरा तात्पर्य ये है, कहने का मेरा मतलब ये है, कल संडे है, कल आराम करूँगा झिप के आराम से। सो गाइस मेरा पूरा कंटेंट बहुत पहले से बहुत ज़्यादा अलग हो गया, चेंज हो चुका है। पहले किस तरीके का डालता था वीडियो, किस तरह की डालते हैं, क्योंकि गाइस देखो मैं कोशिश ये करता हूँ कि ना मैं वो चीज़ दिखा सकूँ कि जो मैं क्या करता हूँ, पूरी मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या मेरा सुख है, क्या मेरा दुख है, क्या मेरी परेशानी है, क्या है क्या नहीं, वो दिखाने की ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ। कि देखो गाइस ये तो नहीं कि मतलब कि कंटेंट बनाने के चक्कर में दिखा दो कि ये देखो गाइस मैं फलाना जगह आ रखा हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, ये नहीं कर सकता ना गाइस। जो रियल चीज़ रहेगी तो वो चीज़ तो दिखाऊंगा मैं गाइस, कोशिश करूँगा तो वो चीज़ मैं जो फेस कर रहा हूँ वो दिखाने की कोशिश करूँगा गाइस। अब चाहे ये मेरा लोगों को कुछ भी लगे, चाहे रियल लगे फेक लगे, वो उन पर डिपेंड करता है। जिन्होंने बहुत से लोगों ने मेरा फ़ोन है ये जिन्होंने मेरा मिनी ब्लॉग देखते हैं शुरू से लेकर अब तक देखते हुए आ रहे हैं, और जिन्होंने इतना मेरे को प्यार बनाया, उनको ही पता है कि मैं क्या फेक करता हूँ, क्या रियल करता हूँ, बाकी उनको पता है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ गाइस नई नई चीज़ें ऐड करूँ, नई नई चीज़ें दिखाऊँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। गाइस जैसे कस्टमर आता है, जैसे क्लाइंट आता है, जैसे रश काम बढ़ जाता है, तो कुछ पता नहीं चलता तो आगे क्या करना है। क्योंकि बहुत सी वीडियो में दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं क्या नया सीख रहा हूँ, क्योंकि एक महीने के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसे सीखने के लिए मिली, और बहुत सी चीज़ों में नहीं कहीं कहीं आ जाती, उलझने दिक्कतें आती है, नुकसान भी होता है। और यही है मतलब कि जॉब लाइफ आसान नहीं है, हकीकत बात है, क्योंकि पहले अपने आप को तापना पड़ता है, तब जाके थोड़ा अच्छा परिणाम मिलता है। तो गाइस लाइफ की मेरी पहली जॉब है ये,
बस जैसा भी है ठीक है, अच्छा लग रहा है, मन भी लग रहा है, मगर बहुत सी बात ऐसी मन के अंदर रहती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी मन के अंदर है जो मैं ज़िंदगी भर में किसी से कह नहीं सकता, जो सिर्फ राधे रानी और सीताराम महाराज को पता है सब, क्योंकि उनको भी ये सब पता है कि मैं कितना पानी में और कितना पानी से बाहर हूँ, और मैं कितना दूध का धुला और कितना दूध का नहीं धुला। गाइस यही कहूँगा, इस कलयुग में हर 24 घंटे में एक न एक रोज पाप होता है, और बाकी कंटिन्यू करेंगे यहाँ से निकलने के बाद। मूत्रू करने आऊँ गाइस। बिल्डिंग देखो, जगह तो है मस्त यार। सो गाइस थोड़ी देर बाद हमारा भी टाइम ओवर हो जाएगा, मतलब शॉप बढ़ाने का टाइम हो जाएगा, फिर हम भी निकलेंगे अपने घर आराम से, फ्रेश होंगे, रिलैक्स करेंगे, क्योंकि मंडे से लेकर फ्राइडे तक ऐसे भाग दौड़ करते रहते, तो संडे होता थोड़ा सुकून का गाइस। सो गाइस शॉप वो बढ़ा दी, चाबी वही दे दी, बस मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ गाइस। और क्या ही बताऊँ, क्योंकि आज कस्टमर ज़्यादा थे ही नहीं, थोड़ा बस ऐसे ही चला गया टाइम जिस तरीके से जाना चाहिए था। अब क्या ही कह सकता हूँ गाइस, क्योंकि कुछ है नहीं कहने के लिए, क्योंकि क्या ही कहूँ, बाकी आप तो सब जानते हो मेरे बारे में, मैं कैसा हूँ कैसा नहीं, सब कुछ देख रखा है। सो गाइस मेट्रो स्टेशन पहुँच जाऊँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ। सो गाइस पूरा प्लेटफॉर्म खाली है, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट भी हो गया ना, 7:30 कुछ हो गए हैं। शॉप वॉप बढ़ाने के बाद पूरा काउंटिंग करने के बाद निकलता हूँ, और थोड़ा ध्यान भी देना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, पूरा अच्छे तरीके से लोग करके। हम बैठ जाओ थोड़ा। सो गाइस आज सैटरडे, इसलिए आज भीड़ कम है, वरना भीड़ बहुत होती है, खड़े होने तक की जगह नहीं होती यहाँ तो। हे राम, और क्या बताऊँ, ऐसे थक गया आज तो। थोड़ा फ्रेश होऊंगा अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर कंटिन्यू करे कोई बात नहीं, कल संडे आराम करेंगे आराम से गाइस। ओके गाइस।